प्रतिहताययात्मा संप्रसीदति धर्मस्वनिष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। एक द्वारिका में, गुजरात में एक ईश्वरदास नाम के भक्त थे। क्या नाम था? ईश्वरदास। सुदामा जी जैसी कथा है ईश्वरदास की। तो ईश्वरदास जी, उनकी एक पत्नी, 2-4 बालक थे। ईश्वरदास जी बड़ी दीनहीन अवस्था में रहते थे। ज्यादा संपत्ति उनके पास थी नहीं। एक दिन बच्चे बहुत जोर जोर से रोने लगे तो श्री ईश्वरदास जी ने अपनी पत्नी से कहा, ए भाई, बालक क्यों रो रहे हैं, इनको शांत कराओ। तो पत्नी ने कहा, इसलिए रो रहे हैं, भूख लगी है, घर में अन्न नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, कैसे पवाऊं इनको, इसलिए रो रहे हैं बच्चे। ईश्वरदास जी ने तुरंत अपने बालकों को गोद में लिटाया और कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें जल डाल दिया और ऐसी कुछ सामग्री डाल करके बच्चों को बोले, देखो दाल पक रही है, खाने को मिलेगी, तब तक चलो हरि नाम सुनो। बालकों को हरि नाम, हरि कथा सुनाते 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 सुला दिया। ठाकुर जी से देखा नहीं गया। हम फिर लीला, ऐसी कथा आती है, पत्नी ने ईश्वरदास जी से कहा कि आप नित्य की भक्ति संकल्प के साथ करना शुरू कर दो। ईश्वरदास जी बोले, क्या संकल्प करूं? बोले, ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो और ठाकुर जी से संकल्प कर दिया करो, हे ठाकुर जी, आप हमको अन्न दीजिए, धन दीजिए, संपत्ति दीजिए, इन सबका दशांश आपकी सेवा में लगाया करूंगा, बाकियों से अपने घर परिवार का पोषण करूंगा। ऐसा संकल्पित होकर के भजन किया करो। भजन कभी संकल्प से नहीं होता। संकल्प से स्वार्थ की चीजें होती हैं, प्रेम नहीं होता। और भजन प्रेम में आता है। इसलिए कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि महाराज जी, नाम जप कितना करना चाहिए? अनगिनत, गिनती नहीं होनी चाहिए। जितनी क्षमता है उतना होना चाहिए और क्षमता से अधिक होना चाहिए। जो गिनती करके कर रहे हैं, हमको 11 माला करनी है, 17 माला करनी है, 108 माला करनी है, ठीक है, पर ठाकुर जी को ज्यादा प्रसन्नता नहीं होती होगी आपकी मालाओं से। क्यों? आप गिन करके कर रहे हो। जैसे ये तो वही बात हो गई कि आपने गिन रखा है, महाराज जी हमारे घर आएंगे, हम 2 ही रोटी खिलाएंगे इनको। महाराज जी पहली रोटी, दूसरी रोटी, अब महाराज जी बेचारे भूखे बैठे हैं, आप 2 रोटी खिलाने के बाद हाथ पे हाथ धर के बैठ गए। अब महाराज जी आपको देख रहे हैं, भूख लगी है, कुछ दो की क्षमता है हमारी, इतना ही पाइए बस। अगली बार से क्या होगा, आपके यहाँ आऊंगा ही नहीं खाने। बोले, भाई 2 ही खिलाता है, भूख ज्यादा लगी हो तो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी देख लेते हैं, भाई इसकी गिनती है तो 5 माला करनी है, 11 माला करनी है, 108, और ठाकुर जी की इच्छा 200 की हो तो आप 108 के बाद, और 108 ये गिनती से करने वाले लोगों की माला पता कैसे होती है? वो जल्दी जल्दी और करते हैं, इतनी जल्दी करते हैं कि जल्दी से हमारी काउंटिंग पूरी हो। इसका कोई लाभ नहीं है। अनगिनत होनी चाहिए। और एक और बात, क्षमा प्रार्थी है। अगर आपके गुरु ने आज्ञा की है कि इतनी माला करनी है तो उतनी माला करो, गुरु को आज्ञा मान करके। उसके बाद आप अपनी क्षमता से करो। जैसे गुरु जी ने आज्ञा दी है कि 11 माला करनी है, पहले आज्ञा का निर्वहन करो, 11 माला कर दो। 11 माला हो जाने के बाद फिर माथे से माला लगा करके अब अपनी क्षमता से करो, कितनी कर सकते हो। आज्ञा का पालन और अपनी क्षमता का निर्वहन। भाई प्रेम प्रस्तुत होना चाहिए ठाकुर जी को, तभी तो प्रसन्न होंगे, गिनती नहीं। संकल्प से भजन नहीं होता, अनुष्ठान होता है।
ईश्वरदास जी संकल्प नहीं कर रहे थे। पत्नी से कहा, बोले अन्न रोटी मांगूंगा भगवान से भजन करके। अरे भजन करके ठाकुर जी को मांगूंगा, कभी अन्न जल नहीं मांग सकता। चाहे भूखा मर जाऊं, चाहे प्राण निकल जाए, पर अन्न जल रोटी कपड़ा घर मकान ये सब ठाकुर जी से नहीं मांगूंगा। ये तो प्रारब्ध से मिलने वाली वस्तु हैं, इनके लिए ठाकुर जी को क्यों परेशान करूं मैं। ईश्वरदास जी ने अपने पुत्रों को गोद में सुला दिया और ऐसी खाली कढ़ाई अग्नि के ऊपर रख दी। ठाकुर जी ने जब ये दृश्य देखा तो देख करके ठाकुर जी सह नहीं पाए, रोक नहीं पाए, प्रकट हो गए। वो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए, ईश्वरदास जी ने प्रणाम किया। भगवान ने प्रसन्न होकर के कहा, वरदान मांगो ईश्वरदास, क्या चाहिए। ईश्वरदास जी बोले, बस एक ही वरदान दे दीजिए। क्या? कि मेरी पत्नी के चित्त में, मेरे बच्चों के चित्त में और मेरे चित्त में आपसे मांगने के लिए जो भी इच्छाएं प्रकट हुई हैं वो सब खत्म हो जाएं। हम कुछ मांगे ही ना आपसे। मेरी पत्नी भी ना मांगे, मेरे बच्चे भी ना मांगे, मैं भी ना मांगू। हम चारों पांचों शून्य हो जाएं चित्त से। हम आपको देख लिए हैं, इसके बाद हम कुछ ना मांगे। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए ईश्वरदास से, ईश्वरदास को उठा करके स्वयं चूल्हा पे बैठे और चूल्हे पे बैठ के अपने हाथ से स्वयं ठाकुर जी ने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके पत्नी बच्चे ईश्वरदास को पवाई अपने हाथ से बना करके। और जैसे ही खिचड़ी पा करके तृप्त हुए, तृप्त होते ही ठाकुर जी ने कहा, अब आपकी लीला पूर्ण हुई, अब आपका इस धराधाम पर रहने का कोई औचित्य नहीं, चलो हमारे साथ। पत्नी बच्चे ईश्वरदास, और ईश्वरदास जी की पतली सी घोड़ी थी, मरी गिरी सी बेचारी, वो भी नहीं खा पी पाती थी, उसको भी ठाकुर जी ने मुक्ति प्रदान कर दी। सबको लेकर के ठाकुर जी वैकुंठ प्रस्थान कर गए। इसे कहते हैं प्रेम। जहां इच्छा नहीं, इच्छा की गंध भी नहीं है, उसको कहते हैं प्रेम। हमारी बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, चाहे मानव के प्रति हो, चाहे ठाकुर जी के प्रति हो, प्रेम यदि इच्छाओं से भरा हुआ है वो प्रेम नहीं है। कहां तक कहें, दर्शन की भी इच्छा, यह भी एक स्वार्थ है, यह भी प्रेम नहीं है। कोई इच्छा नहीं होती। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। कोई इच्छा नहीं, ऐसी भक्ति, इसे कहते हैं परम धर्म। ये परम धर्म भक्ति है, जहां कोई इच्छा नहीं है ठाकुर जी से।